बराबर होता है? वेरिएबल कॉस्ट के। यहां पे मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है 4400 रुपए, यानी क्या बता रहा है आपको? वेरिएबल कॉस्ट 4400 रुपए और फिक्स कॉस्ट है 3900 रुपए। बस इतनी इंफॉर्मेशन से आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड यूज करना है और खर्चे को बांट देना है। देख लीजिए, ये ज्वाइंट कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों ज्वाइंट कॉस्ट हैं। वेरिएबल कॉस्ट जो ज्वाइंट कॉस्ट का हिस्सा है उसे कैसे बांटा जाता है? फिजिकल यूनिट मेथड से, ठीक है। और जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड होता है वो अप्लाई किसके लिए होता है? ओनली एंड ओनली फॉर फिक्स्ड पोर्शन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। Question number 1, apportionment of joint cost. सेल 60 इंटू 100, 100 इंटू 60 6000, और ये 120 इंटू 30 3600। सेल लेस मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट पे लगाइए फिजिकल यूनिट मेथड। तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन। एक वर्किंग नोट बना रहे हैं हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। वर्किंग नोट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑन फिजिकल यूनिट बेसिस। फिजिकल यूनिट बेसिस पे बांटिए। ए में कितना जाएगा खर्चा? 4400 इंटू 100/220, 2000। और बी में जाएगा 4400 इंटू 120/220, 2400। चलिए, मार्जिनल कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हम लोग ने। 2000 यहाँ पे, 2400 यहाँ पे, ये आ गया 4000 और ये हो गया 1200। फिक्स्ड कॉस्ट, इसके लिए भी अगेन आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेसिस। ए में फिक्स्ड कॉस्ट टोटल है 3900 रुपया। कंट्रीब्यूशन के रेशियो में बांटिए तो कितना बटेगा? 4000 डिवाइडेड बाई 5200, 3000। और बी में कितना जाएगा? 3900 इंटू 1200/5200, 900। 3000 और 900।
बताइए, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट हटा दिए, फिर फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट हटा दें, प्रॉफिट आ जाएगा? बोलो, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों हटा देंगे तो प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। जरा सोचो, अभी सिर्फ क्या हटा रहे हो? ज्वाइंट कॉस्ट। ये ज्वाइंट कॉस्ट का हिस्सा है, ये भी ज्वाइंट कॉस्ट का हिस्सा है, और ये सेल वैल्यू कौन सी है? फाइनल सेल वैल्यू है। ठीक है, ये बात। यहाँ प्रॉफिट नहीं आ जाएगा, अभी तो सिर्फ ज्वाइंट खर्चे को घटाए हो। क्या क्या घटाना पड़ेगा प्रॉफिट निकालने के लिए? ज्वाइंट खर्चों को और साथ ही साथ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को, ये सब कुछ घटाओगे तब जाके प्रॉफिट आएगा। हमें क्वेश्चन प्रॉफिट वगैरह निकालने को थोड़ी ना कह रहा है, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट ए एंड बी। ज्वाइंट प्रोडक्ट ए और बी की कॉस्ट बताइए हमको। ज्वाइंट प्रोडक्ट ए और बी की अब कॉस्ट बता सकते हो आप? हाँ, कॉस्ट बता सकते हो कि नहीं? बता सकते हैं। इसमें मार्जिनल कॉस्ट कितना है ये लिख दीजिए, इसकी 2000 और इसका 2400, और फिक्स्ड कॉस्ट कितना कितना? इसका 3000 और इसका 900, तो 5000 रुपए इसकी कॉस्ट है ज्वाइंट कॉस्ट, और बी की ज्वाइंट कॉस्ट कितनी है? 2400 और 900 3300। ये ज्वाइंट कॉस्ट बताया आपने, दिस इज ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द प्रोग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स वन मेन प्रोडक्ट एंड टू बाई प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक मेन प्रोडक्ट बनाती है, दो बाई प्रोडक्ट बनाती है, कुल मिला के 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पे। सेल देखिए 1,50,000 और बाई प्रोडक्ट्स के 12,000 और 7,000। देखिए यहाँ पे जो हम लोग ने लिटरल डेफिनेशन आपको बताई है उसका बहुत ज़्यादा मायने नहीं है। क्वेश्चन आपसे कहता है एक मेन प्रोडक्ट है 1 लाख रुपए का, दूसरा बाई प्रोडक्ट है 80,000 रुपए का, तो अब दिमाग मत लगाइए कि लिटरली तो हमने क्या सीख रखा है, मेन प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और बाई प्रोडक्ट की कम होती है, क्योंकि वो तो कॉस्टिंग के हिसाब से बात कर रहा है। और कॉस्टिंग में चाहे आप मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो या दो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हो, खर्चे तो एक ही तरीके से बढ़ते हैं। तो वो लिटरल क्या बोल रहा है उसकी लिटरल डेफिनेशन स्टैब्लिश करने की जरूरत आपको नहीं है, बस आप यही मान के चलिए कि आपने 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट तैयार किए हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, मतलब वी वोंट फोकस ऑन टू कि इसने बाई प्रोडक्ट बोल दिया कि ज्वाइंट प्रोडक्ट बोल दिया, इससे हमें मतलब नहीं है, जो भी बोले बोलने दीजिए। एक से अधिक प्रोडक्ट तैयार हुआ है, हमें सिर्फ इतने से मतलब है। मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट देखिए, सेल्स 1,50,000 की, बाई प्रोडक्ट की 12,000 और बाई प्रोडक्ट दूसरे वाले की 7,000। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बिफोर सेपरेशन 75,000। बिफोर सेपरेशन देखो 75,000 कह रहा है मेन प्रोडक्ट में, बाई प्रोडक्ट में डैश और डैश, इसका क्या मतलब हुआ? बाई प्रोडक्ट में कोई सेपरेशन के पहले खर्चा नहीं लगा और सिर्फ मेन प्रोडक्ट में लगा। हाँ, ये ज्वाइंट कॉस्ट है, आपको खर्चे अलग अलग थोड़ी ना पता है, ये तो एक साथ ना। बिफोर सेपरेशन का मतलब स्प्लिट ऑफ के पहले, और स्प्लिट ऑफ के पहले जो खर्चा लगता है उसे क्या बोलते हैं? ज्वाइंट कॉस्ट। ये तो ज्वाइंटली लगा है मेन प्रोडक्ट पे और बाई प्रोडक्ट पे, बांटना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो ये 75,000 का खर्चा सिर्फ मेन प्रोडक्ट का नहीं है, ये तो तीनों पे बटेगा। ठीक है, लेकिन वो मेन प्रोडक्ट में क्यों बोल रहा है पता है? क्योंकि उसका तो क्या फोकस है? मेन प्रोडक्ट, इसलिए वो मेन प्रोडक्ट में लिख दिया है खर्चे को। आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर सेपरेशन यानी कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अलग अलग बता रहा है, 23,000, 2200, 1800। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा 12,000, 1500, 1,000। जहां में ये बताओ, ये एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा मेन प्रोडक्ट का, बाई प्रोडक्ट का, सबका अलग अलग होता है, मतलब ये होता ही है अलग अलग, या फिर ये अपोर्शन किया जाता है? हाँ, अपोर्शन किया जाता है। मैनेजर सैलरी ऐसे लेता है कि अच्छा मेन प्रोडक्ट भी बनाए हो, चलो लाओ 2,000 रुपया, अच्छा बाई प्रोडक्ट भी बना दिए हो, चलो 1,000 रुपया इसका भी दो, अच्छा एक नया बाई प्रोडक्ट भी निकला है 500 रुपया और सैलरी दे दो। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा जो होना है वही होता होगा,
आप सिर्फ क्या करते हो, इसे अपोर्शन करते हो, ठीक है। जब देखो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा टोटल कितना है, 12,000, 1,500 और 1,000, मतलब कि 14,500। मान लो बाई सिर्फ एक मेन प्रोडक्ट और एक बाई प्रोडक्ट बन रहा होता, यहाँ पे एक मेन प्रोडक्ट है, एक फिर क्या है, एक बाई प्रोडक्ट है और एक और बाई प्रोडक्ट है। यहाँ पे खर्चा बता रहा है कितना, 12,000, यहाँ पे बता रहा है 1,500 और यहाँ बता रहा है 1,000 रुपया, ठीक है। मान लो ये ना बन रहा होता, ये ना बनता, सिर्फ ये और ये बनता, तो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कितना होता, हाँ तब 12,000 और 1,500 13,500 होता, नहीं तो भी 14,500 रुपया ही होता। मैनेजर की सैलरी इसकी वजह से थोड़ी ना डिपेंडेंट है, 14,500 का खर्चा है, कंपनी खर्चे को बांटने का तरीका, यही तो कॉस्टिंग टेक्निक होती है। जितने भी खर्चे होते हैं हम जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे होते हैं उस पर बांट देते हैं, ये सब तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स है, ठीक है। आपके टोटल खर्चे थोड़ी ना बदल जाते, मेरा टोटल खर्चा 14,500 रुपये ही रहता, फिर हम क्या करते, 14,500 को यहां और यहां बांटते, ठीक है। ये बात यानी ये जो खर्चे हो रहे हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के, ये डिपेंडेंट नहीं है कि कितना प्रोडक्ट है। किसी प्रोडक्ट के नीचे आपको खर्चा दिखाई दे कि 1,500 रुपए, अरे बटा हुआ है बस, ठीक है। वो न भी होता तो भी खर्चा कितना होता, टोटल जितना है उतना ही होता एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा। उसके बाद रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो क्या होगा। सेलिंग कॉस्ट है कितना ये नहीं बता रहा है, कह रहा है जो भी है वो बटेगा कैसे, कहता है 85%, 10% और 5% बटेगा, ठीक है। तो 100% खर्चा कैसे बट जाएगा वो बता रहा है, कितना है ये नहीं बता रहा। नेट प्रॉफिट इन सेल्स, प्रॉफिट इन सेल्स कितना है, मतलब सेल पे प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है, 20%, 15% और 10%। एज्यूमिंग नो बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज, मान लीजिए कोई बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज आपके पास नहीं है। अपोर्शन द कॉस्ट अमंग मेन प्रोडक्ट एंड द बाई प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट पे और बाई प्रोडक्ट पे खर्चे को बांटिए। सबसे पहला काम क्या खोजते हो, कोई मेथड प्रिस्क्राइब्ड है कि नहीं, कोई मेथड प्रिस्क्राइब्ड है, देखो नहीं, बस कह रहा है खर्चा बांट दीजिए। मेथड प्रिस्क्राइब नहीं होता है तो फिर क्या खोजते हैं, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, खोजो जरा सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ है क्या, नहीं है, फिर क्या खोजोगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है क्या, है। ये जो नेट प्रॉफिट इन सेल्स लिख रहा है ये एक्चुअल प्रॉफिट है क्या, कहीं तो नहीं लिखा एस्टिमेटेड, तो भी एस्टिमेटेड है। क्या एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बता सकता है ये, नहीं। अरे अगर इसको प्रॉफिट परसेंटेज पता होता तो इसको कॉस्ट भी पता होता, हम लोग को झूठ मूठ का परेशान थोड़ी ना कर रहा होता, कॉस्ट बताइए, ठीक है। अगर इसको प्रॉफिट पता होता तो कॉस्ट भी पता होता, इसको कॉस्ट नहीं पता है यानी प्रॉफिट भी नहीं पता है, तो प्रॉफिट कौन सी बता रहा है हमें, एस्टिमेटेड बता रहा है। अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट घटाते हुए हम कॉस्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और एग्जैक्टली 75,000 रुपए का ज्वाइंट कॉस्ट का शेयर आ गया सब में, तब तो समझ लो ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और अगर नहीं आया तो इसी रेशियो में बांट देंगे। तो चलिए करते हैं इसे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, मेथड कौन सा लगा रहे हो वो भी बता दीजिए, हाँ रिवर्स कॉस्ट मेथड। मेन प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, दूसरा वाला बाई प्रोडक्ट और टोटल। फिर
रिवर्स कॉस्ट मेथड में सेल्स से शुरू हो जाइए, खर्चे घटाते जाइए। सेल्स 1,50,000, 12,000 और 7,000, टोटल करो 169,000। सेल लेस प्रॉफिट को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट इज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स 20%। 30,000, 1,800, 500, 700, 32,500, 1,20,000, 10,200, 6,300, हाँ 1,36,500। कोई समस्या नहीं हो रही है? कॉस्ट ऑफ सेल में से अब क्या हटाएं? सेलिंग एक्सपेंस। अच्छा, सेलिंग एक्सपेंस लेकिन हमको पता नहीं है, ठीक है, तो देखेंगे कैसे हो सकता है ये, आगे बढ़िए। सेलिंग एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल में से हटाते हैं तो क्या आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग एक्सपेंस कैसे बटेगा ये बता रहा था, कितना है ये नहीं बता रहा था, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से क्या लेस करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कितना कितना है? 12,000, 1,500 और 1,000, कितना? 14,500। बस कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते हो क्योंकि अभी बीच की चीजें हमें नहीं पता है। ये घटाने के बाद आता क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में से क्या घटाते हैं हम? पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट कह लीजिए, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कह लीजिए, इज वन एंड द सेम थिंग। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट हटा देते हैं। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट कितना कितना? 23,000, 2,200, 1,800, 27,000। अगर ये घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। और शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट कितना है देखिए, बिफोर सेपरेशन 75,000 इन टोटालिटी हमको पता है, ठीक है ये बात। अब आप क्या कीजिए, टोटल कॉलम को फिल कर लीजिए। शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट 75,000, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट 27,000 रुपया, तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना? 1,02,000, ठीक है। 1,02,000, 14,500 मिला के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना? 1,16,500। और सेलिंग एक्सपेंस से बैलेंसिंग फिगर से निकाल दो 20,000। 20,000 बैलेंसिंग फिगर से सेलिंग का खर्चा पता चल गया। किसी को दिक्कत नहीं हुई? टोटल कॉलम में हमें शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट पता था, बैक वर्किंग करते हुए सब कुछ फिलअप कर लिए। और अब ये खर्चा बांटने का रेशियो पता है, 85%, 10%, 5%। इस 20,000 को 85, 10 और 5 में बांट दीजिए। 17,000, 1,000। चलिए अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पता चल जाएगी आपको। 1,03,000, 8,200, 5,300। फैक्ट्री कॉस्ट तक पता चल गई आपको। $91,000, 6,700, 4,300। $68,000 और 4,500, 2,000,
500। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपका 75,000 रुपए का ज्वाइंट खर्चा तीनों में। अगर हमें सारी फिगर, देखिए यहां पे हमें एक फिगर पता नहीं थी, हमने आपको ये बता रखा है कि शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट की सम टोटल एग्जैक्टली आपके ज्वाइंट कॉस्ट जितनी आएगी जरूरी नहीं है, क्योंकि ऊपर जो हमने प्रॉफिट लिया है वो कैसा लिया है, एस्टिमेटेड। लेकिन अगर क्वेश्चन हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अब नहीं बताएगा तो वो इंफॉर्मेशन तो हम कैसे भरेंगे, बैलेंसिंग फिगर से। और ऐसे केस में हमको ये मानना पड़ता है कि शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट कितना होगा, जो एक्चुअल ज्वाइंट कॉस्ट है उतना। अगर यहाँ पे हमें सारी फिगर सेलिंग वगैरह का खर्चा पता होता तो एक्चुअल रखते, लेकिन अगर हमें कोई भी फिगर क्वेश्चन अब नहीं बताएगा तो हम उसे बैलेंसिंग फिगर से भरेंगे। और ऐसे में फिर इसे कितना लेंगे, इसे उतना ही लेंगे जितना एक्चुअल में ज्वाइंट कॉस्ट है। ठीक है ये बात। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। In the course of manufacture of main product P, by product A and B also emerge। जब आप मेन प्रोडक्ट P बनाते हो तो बाई प्रोडक्ट A और B और आ जाता है। द ज्वाइंट एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चर अमाउंट टू 1,19,550। ज्वाइंट खर्चे हैं 1,19,550, इसी को बांटना होगा। ऑल द 3 प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड फर्दर आफ्टर सेपरेशन एंड सोल्ड एज पर डिटेल्स गिवन। सभी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस किया जाता है और वो कितने में बिकते हैं, कैसे बिकते हैं, वो नीचे दिया गया है। मेन प्रोडक्ट का नाम है P और बाई प्रोडक्ट का नाम है A और B। सेल होती है 90,000, 60,000 और 40,000 रुपए में। कॉस्ट इंकर्ड आफ्टर सेपरेशन, सेपरेशन के बाद जो खर्चे लगते हैं वो 6,000, 5,000 और 4,000 रुपए के लगते हैं। प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑन सेल 25%, 20% और 15% का है। टोटल फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस आर 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स विच आर अपोर्शन टू द 3 प्रोडक्ट इन द रेशियो ऑफ 20, 40, 40। कहता है टोटल फिक्स सेलिंग का खर्चा 10% टोटल कॉस्ट का है, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स का है। कहता है सेलिंग का खर्चा कितना है, कॉस्ट ऑफ सेल का 10% है। तो जब आप सेल में से प्रॉफिट हटाओगे कॉस्ट ऑफ सेल पता चल जाएगा, और कॉस्ट ऑफ सेल का 10% क्या है, सेलिंग का खर्चा है। और सेलिंग के खर्चे को तीनों प्रोडक्ट पे आपको बांटना है कैसे, 20, 40 और 40 के रेशियो में। ठीक है ये बात। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू द मेन प्रोडक्ट एंड द 2 बाई प्रोडक्ट। कहता है कि एक स्टेटमेंट बनाइए ज्वाइंट खर्चे को बांटने के लिए। मेथड दिया है क्या, नहीं मेथड नहीं दिया है। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ दिया है क्या, नहीं। क्या आपको प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है क्या, दिया है। कौन सा मेथड लगेगा, रिवर्स कॉस्ट मेथड। हम लोग अभी रिवर्स कॉस्ट मेथड कर रहे हैं। रिवर्स कॉस्ट मेथड इस क्वेश्चन में फिर अप्लाई करने जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, रिवर्स कॉस्ट मेथड। पर्टिकुलर P, A, B और टोटल। सेल्स 90,000, 60,000, 40,000, 1,90,000। सेल्स में से लेस करेंगे प्रॉफिट 25, 20 और 15, 22,500। हाँ हाँ, इसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स।
कॉस्ट ऑफ सेल में से अब क्या हटा दें, सेलिंग एक्सपेंसेस हटा दीजिए। सेलिंग एक्सपेंस कितना होगा, कह रहा है 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है 1,49,500, इसका 10% 14,950, 14,950 रुपया है। इसको बांट दीजिए 20-40-40 के रेशियो में। 2,990, 5,980, 5,980। जब सेलिंग एक्सपेंस से हटा दोगे तो यह आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 64,510। हाँ ऐसे नहीं बोला करिए ना, 42,020 रुपया, 28,020 रुपया। एक 34,550। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद इसमें से एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हटाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं, आपको एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा नहीं पता है। सीधे सीधे इसके बाद फैक्ट्री का सेपरेशन के बाद का खर्चा पता है, लेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में से लेस कर दीजिए पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट का मतलब होता है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सेपरेशन के बाद का खर्चा। 6,000 रुपया, 5,000 रुपया और 4,000, 15,000 रुपये। कितना 58,510, 37,020, 24,020, 1,19,550। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर ये एग्जैक्टली उतना ही आ जाता है जितना ज्वाइंट कॉस्ट है, तब तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। अदरवाइज अगर ये एग्जैक्टली बराबर ना आ रहा होता तो हम यहाँ पे लिख देते रेशियो फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। यहीं पे एक लाइन और थोड़ा सा बढ़ जाता, यहीं पे लिख देते रेशियो फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। देखिए ज्वाइंट कॉस्ट यही है आपकी 1,19,550 रुपए, तो ये एग्जैक्टली आ गया, शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पे। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखिए, इफ द बाई प्रोडक्ट ए इज नॉट सब्जेक्टेड टू फर्दर प्रोसेसिंग। बाई प्रोडक्ट ए कहां गया, ये रहा, इट इज